पुलिस के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी थी जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी है, और गोली चल रही है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका के पास असलहा मौजूदगी का एतराफ। कहते हैं लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ से भी लोग तैयार हो गए थे, इनके पास असलहा था। मुझे लगा था कि हम मुल्क में इंतशार की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने पुलिस से कराया। मुझे 100% यकीन था कि गोली चलनी है। इंतशार से पुलिस के खिलाफ नफरत और मुल्क में तकसीम पैदा होना थी, जिसका फायदा इन चोरों को होना था। हुकूमत कहते हैं, वो इंपोर्टेड तो है ही, उसे आइन की भी कोई परवाह नहीं। पंजाब में, लाहौर में जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, हमारे पीटीआई के जो खवातीन एमपीए हैं, उनके साथ रात को घरों में, बेडरूम्स तक जो है वो पुलिस गई, जब अदालतों को आधी रात को खुलना चाहिए था। किसी भी फर्द की, किसी सिटीजन के जो राइट्स है उनको लगाना अदालतों का काम है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में पीटीआई खवातीन के साथ ज्यादती की गई। पुलिस पीटीआई खवातीन के घरों के बेडरूम्स तक गई। इंपोर्टेड हुकूमत को आइन की कोई परवाह नहीं। 25 मार्च की आधी रात को अदालतें क्यों ना खुलें? पंजाब 1 महीने से बगैर हुकूमत के चल रहा है। लोगों के गले घोंटेंगे तो शायद शदीद इनक़िलाब के लिए तैयार रहें। इलेक्शन कमीशन आइन की आवाज सुने। हमारी खवातीन जो इस्लामाबाद में शेलिंग खाती रहीं और सीढ़ियां लगा लगा के लोग उनके घरों में गए। सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर जो ये आप को सामने नज़र आ रहा है, ना इसका इलेक्शन सही, ना इसकी ओथ सही, ना ये खुद सही, जिसने सारे का सारा सहारा जो है ये पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पे रख के ये बच्चा जो है ये हुकूमत में शामिल हुआ। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? दबाव डालने के लिए नाजायज पर्चे कराए जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर दोबारा से मैदान में उतरेंगे। मेरी नजर में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही बोले, पंजाब में एक बच्चा वज़ीर आला के ओहदे पर बड़ा जमान है। ये बच्चा चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वज़ीर आला बना। पंजाब असेंबली इनका ट्रायल करेगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी दौरान हुकूमत किसी को भी रोका नहीं एहतजाज से। इनको पता था कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान की क़यादत में एक हो गया है। 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए इमरान खान साहब ने कि आए इलेक्शन अनाउंस करें, वरना अभी फिल्म चलनी बाकी है। ट्रेलर के बाद तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। हमने अपने दौर में किसी मार्च को नहीं रोका। इन्हें मालूम है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है। आप जमहूरी लोग हैं तो बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद क्यों किया? ये जमहूरी नहीं, फाशिस्ट हुकूमत है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। फैसल जावेद बोले, साजिश के तहत हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन का ऐलान करें वरना पूरी फिल्म चलना बाकी है। तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अवाम से पूछें और रेफरेंडम करा दें। झूठे खत, झूठी आलमी साजिश और फिर कत्ल का ड्रामा फेल। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इसराइल वफ्द भेजे जाने की एक और 2 नंबरी। इमरान खान वाहिद शख्स जिसका इसराइल से खानदानी ताल्लुक है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, बोली कि इमरान खान ने बरतानिया में ज़ैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाई। झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह न मिलेगी।
فلسطین کی حمایت میں پاکستانی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی نہ آئے گی. فلسطین پر ریاستی پالیسی واضح ہے. عوام کی خواہشات اور منافی کوئی پالیسی یا اقدام نہیں ہو سکتا. پاکستان سے کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا. دورے میں شامل پی ٹی وی کے اینکر کو برطرف کر کے آف ایئر کر دیا گیا ہے. مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا پالیسی بیان. اگلے انتخابات اکتوبر 2023 میں متوقع ہیں کہ پاکستان میں ظلم، فساد اور فتنے کا زہر گھولنے والے نہ 2014 میں کامیاب ہوئے تھے نہ آج ہوں گے. لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے علاوہ ان کے عمل میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کبھی اور غلط گفتگو کے ذریعے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دکان چمکے گی. وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں آئندہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے. 25 مئی کا فسادی مارچ بری طرح سے ناکام ہوا. فساد اور فتنے کا زہر گھولنے والے 2014 میں کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے. سابق حکومت کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں. عوام سے نوالا چھیننے کے علاوہ سابق حکومت کے پاس کچھ نہیں. آئندہ 2 سالوں میں ہمارا بجلی پیدا کرنے کا زیادہ انحصار سولر پر ہوگا. اب ان سے پوچھئے کہ ان کی خود تیاری نہیں تھی. خود تیاری اب اس کا اعتراف، عدم تیاری کا اعتراف بار بار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ چپ چاپ اپنے کم ساتھی دیکھ کے، جلسے کی ڈینسٹی دیکھ کے گھر چلے گئے نا. آخر ہوا یہی نا. تو یہ گھر تو چلے گئے، اب یہ پھر مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں پورے ملک کو. مطلب مذاق خیز بات ہے. وفاقی وزیر شیر الرحمان بولیں کہ پرامن احتجاج کرنا سب کا جمہوری حق ہے، مگر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خون خرابہ کرو. ہم جنگ کے لیے نکلے ہیں. ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور حکمرانی کرے. الیکشن سے کوئی بھاگ نہیں رہا. انتخابات جمہوری طریقے اور الیکشن کمیشن کی تیاری سے ہوں گے. پاکستان سابق حکومت کے غلط فیصلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اور طریقے سے تقریر ہوئی تو شاہ محمود صاحب نے، میں نے سنا ہے کہ کہا ہے، عمران خان خود کہہ دیں، وہ ہر تقریر سے پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے یہ نہیں کیا تھا، تو ہم مان لیں گے. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ پہ اسلامی ٹچ ان کو دینے کے لیے ہدایات ملتی رہتی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عمران خان کو سپریم کورٹ اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دے گی. آڈیو لیک کی تردید نہیں کی گئی. ملک مافیا کے زور پر نہیں چلتا. لانگ مارچ کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا. پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا آئینی حق ہے. مجھ پر لگے الزامات میں کوئی صداقت نہیں. نیب نے بدنیتی سے کیس بنا دیا. کیس میں نامزد تمام لوگ سرخرو ہوں گے. امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں گے. ایک ایک چیز کی اب ہم تیاری کریں گے. ہمارا جمہوری حق تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے دوبارہ تیاری کے ساتھ لانگ مارچ کا اعلان. اسلام آباد کو دوبارہ سیل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. ڈی چوک اور فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے. ان مقامات پر شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا جائے گا. سابق صدر آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، سعید غنی، مرتضی وہاب اور دیگر بھی موجود تھے. ایم کیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، کنور نوید جمیل، جاوید حنیف اور صادق افتخار شامل تھے.
बलीग उर रहमान पंजाब के 39वें गवर्नर बन गए। गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ बर्दारी तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बलीग उर रहमान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बलीग उर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तयनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर आर्टिकल 101 की शिक 1 के तहत दी। और पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ने पंजाब काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब में शिरकत। हल्फ उठाने वालों में उवैस लगारी, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल शामिल, अली हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा, बिलाल वड़ाइच ने भी हल्फ उठाया। अताउल्लाह तारर को दाखिला, ख्वाजा सलमान रफीक को सेहत की वजारत मिली है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तयनाती कर दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तयनाती आइन के आर्टिकल 218 की शिक 2B के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की गई। दोनों आसामियां साबिक मेंबरान की रिटायरमेंट पर खाली हुई थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से दोनों बिल्स पर एतराज़ का इम्कान। आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी गई। सदर ने दोनों बिल वापस भिजवाए तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया। PTI के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब मरासला जारी कर दिया गया। PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 30 मुस्ताफी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद तुर्की का ये पहला दौरा होगा। दौरे में वज़रा, मुअव्विनीन ख़ुसूसी और आला सतह का वफ़द भी मौजूद होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर एक लोगो की तक़रीब रुनुमाई में शिरकत करेंगे। This friendship has stood by storms, earthquakes, floods. It has remained unwavering and has strengthened from time to time. So I am really greatly honored, and it is my personal privilege to meet you all here. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती शहद से भी मीठी है। ये दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम होती रही। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तमाम चैलेंजेस से आसान तरीके से नबर्दाज़मा होंगे। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। मुतल्लिका वज़ीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत। हुकूमत को अवाम को हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने और अमल दरामद रिपोर्ट देने की भी हिदायत कर दी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। हमजा शहबाज का सूबे में सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। बोले कि गंदम की ग्राइंडिंग और मार्केट में आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जाए। 200 अरब की सब्सिडी की पाई आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। जल्द घी और चीनी की कीमतों में कमी करके अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाएगा। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। शोहदा के अहले खाना और फौजी अफसरान की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 43 शोहदा के अहले खाना को तमगा बसालत से नवाजा गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 15 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज के मैचेस मुल्तान मुंतकिल। सीरीज के मैचेस 8, 10 और 12 जून को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज में शिरकत के लिए मेहमान टीम 6 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमान स्क्वाड बजरिया चार्टर्ड तैयारा मुल्तान रवाना होगा। कौमी स्क्वाड 1 से 4 जून तक लाहौर में तरबियती कैंप लगाएगा। कौमी टीम 5 जून को मुल्तान जाएगी।